10 मिनट। वो डायरी है। माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और मेरे सभी छोटे भाई बहन जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जो चयनित विद्यार्थी हैं आज हमारे बीच में मौजूद हैं, तो हमेशा जब हम चयनित लोगों से मिलते हैं, जब उनकी बातें सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें मोटिवेशन मिलता है। और आज के इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वह भी यही है कि एक तो ये कि जिन बच्चों ने ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ इस संस्था को गौरवान्वित होने का मौका दिया है, मैं उन सभी बच्चों का फोर्स परिवार की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जो चयनित बच्चे आज हमारे साथ में बैठे हैं, ये बच्चे, आप जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा का काम करेंगे, क्योंकि आप में से कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इन लोगों के साथ में दौड़े होंगे। हो सकता है आप लोगों के गोल्स अलग अलग हों। कुछ बच्चों का जो मुख्य उद्देश्य था वो मध्य प्रदेश पुलिस था, अब कुछ बच्चों का जो उद्देश्य है वो वापस से एसएससी जीडी, एमपी पुलिस और इंडियन आर्मी, इन सारी चीज़ों की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जो चयनित बच्चे जितने भी यहाँ बैठे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, वन बाय वन आप लोग जो है अपना अनुभव कथन, क्योंकि देखिए सफलता एक ओवरनाइट मिलने वाली चीज नहीं होती है। सफलता के लिए आप लोगों ने जो जिस शिद्दत से मेहनत की है और जिस शिद्दत के साथ आपने मेहनत करके और जो धैर्य रखा है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आज नोटिफिकेशन आया और आज आपने तैयारी शुरू की और 2 महीने के अंदर आपका चयन हो गया, इट इज इम्पॉसिबल। आपने निश्चित तौर पर अपने माइंड में एक रूपरेखा बनाई होगी, बीच में बहुत सारे हर्डल्स आए, पूरा का पूरा पेंडेमिक आ गया, 2 साल वो खा गया हमारे, काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे। 2017 के बाद में अब जाकर के वैकेंसी आई थी, और जब वैकेंसी आई थी, एडमिट कार्ड्स आए थे, तो हम लोगों के मन में, अंतर मन में कई सारे द्वंद्व चल रहे थे, पता नहीं एग्जाम होगी नहीं होगी, एग्जाम होगी तो कब होगी, कब फिजिकल होगा, कब मेरिट लिस्ट आएगी। पर आपने देखा कि जो बच्चे धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं और अनुशासन में रहते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा उसूल ही यही है कि आपके अंदर कितना धैर्य है, कितना संयम है, कितना अनुशासन है, स्वयं पर कितना भरोसा है और माता पिता की उम्मीदों पर आप कितना खरे उतरते हैं। और जब इन सारी चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन बन जाता है, तो सफलता तो आपकी मुट्ठी में होती है और वो सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलती ही मिलती है। तो एक बार पुनः चयनित विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बधाई। और जो पीछे बैठे हैं, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि चयनित को बधाई और आपको बधाई नहीं, निश्चित तौर पर आप भी बधाई के पात्र जरूर बनेंगे, बस थोड़ी मेहनत कीजिए। और अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि लगभग 1 लाख वैकेंसी का जो रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, वो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया। तो ये जो सन 2022 और 2023 है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 2023 के बाद नौकरियां लगना बंद हो जाएगी, पर यह है कि खराब समय था देश के लिए भी, इतनी बड़ी विपत्ति, 2 साल तक जब सब कुछ बंद था तो सारी चीजें कैसे चलती। पर अब हम देख रहे हैं कि सब कुछ खुला है, सब कुछ ओपन हुआ है और हर बच्चे के पास अपनी चॉइस की चीजें उपलब्ध है। अगर वो चाहे तो आर्मी का हिस्सा बन सकता है, वो चाहे तो एसएससी जीडी के थ्रू बीएसएफ सीआरपीएफ का हिस्सा बन सकता है, अगर वो चाहे तो मध्य प्रदेश पुलिस में जा सकता है, अगर वो चाहे तो आबकारी आरक्षक के जो पद आए हैं उस पर जा सकता है, सब इंस्पेक्टर भी आने वाला है, पटवारी आने वाला है। और इवन आप में से जो बच्चे और बड़े पद की ख्वाहिश रखते हैं, सोच रखते हैं, तो आप लोग एमपीपीएससी के थ्रू भी, अभी आप देख रहे हैं कि 19, 20, 21 और 22 ये चारों वर्षों की एमपीपीएससी एक साथ होने वाली है, तो इसमें लगभग 1500-1600 पद भरे जाएंगे। तो आप में से जिन बच्चों के एस्पिरेशंस बड़े हैं, आप अपनी उम्मीदों का, अपने सपनों का पीछा कीजिए। और सपनों का पीछा करने के लिए रातें काली करना पड़ती है। अगर आपको रात में बहुत चैन से नींद आ रही है, इसका मतलब है सपने आपके बहुत दूर हैं। आप अपने सपनों का पीछा कीजिए, अपने सपनों के लिए जी जान एक कीजिए, यारी दोस्ती थोड़ी सी लिमिटेड कर दीजिए, अपने आप से दोस्ती रखिए। और ये सब करने के बाद में अनुशासन और संयम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी इच्छित फल शायद प्राप्त नहीं होता है, तो हो सकता है कि ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा हमारी किस्मत में लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कांस्टेबल में चयनित नहीं हो पाया और सब इंस्पेक्टर बन गया। एक बच्ची थी पिछले 2017 की जब वैकेंसी चल रही थी, किस्सा सुना देता हूं आप लोगों को। तो बहुत अच्छी होनहार बिटिया थी, पढ़ने में बहुत अच्छी, और जब उसका एमपी पुलिस में फिजिकल आया, तो चूंकि हाइट थोड़ी सी उसकी कम थी,
और वो हाइट और शॉर्ट पुट का डायरेक्ट रिलेशन रहता है कि आपकी अगर हाइट कम है तो आपको गोला फेंकने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो बिटिया खूब प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि उसके हाथ पे सूजन आ गई गोला फेंक फेंक के, और जब वो फाइनली परफॉर्म करने गई तो गोला नहीं फेंक पाई कांस्टेबल का। तो फिर उसके तुरंत बाद उसके सर क्या करूं, घर वाले, 2 भाई बहन अलग अलग जगह पढ़ रहे थे, 4 लोगों की फैमिली थी। तो पेरेंट्स से बातचीत किया, उस बिटिया से भी बातचीत की, और अंततः परिवार भी राजी हुआ। और उस बिटिया ने, चूंकि वो बैक टू बैक थी वैकेंसी 2 महीने के गैप से, उसने सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन किया। सब इंस्पेक्टर का रिटर्न भी निकला, फिजिकल भी निकला, और अभी वो नसरुल्लागंज में जो है सब इंस्पेक्टर के तौर पे कार्यरत है। अपर्णा। तो आप लोग जानते भी हैं, हाँ तेरी फ्रेंड है, तो मतलब ऐसा होता है, इट हैपन्स, समझ रहे हो ना। तो हम लोग जो कई सारे किस्से सुनाते हैं, तो हम किस्से सिर्फ इसलिए सुना पाते हैं कि आपसे उम्र में थोड़े से बड़े, तो हमने दुनिया थोड़ी सी ज्यादा देख ली आपसे बस, और वो जो दुनिया हमने आपसे थोड़ी सी ज्यादा देखी वो हमारे क्या बन गए, किस्से। और वो किस्सा सही है, इसने सील लगाई कि हाँ मैं जानता हूं उसको। तो निश्चित तौर पर आप बच्चे बस दिल दिमाग, मतलब मन का और शरीर का जो है ना एक जैसा हो जाना। जैसे आप लोग जब दौड़ते हो तो आपकी सांस और आपका शरीर एक साथ चलता है। अगर आपका सांस और शरीर आगे पीछे चल रहा है तो आप रुक जाओगे, आप दौड़ नहीं पाओगे। तो आपके लक्ष्य को दिल दिमाग में बिठा लीजिए। पागलपने और सनक से दूर रहना भाई, है ना, ध्यान रखना इस बात, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना, नौकरी लगाना पूरी तरह से आजकल इंटेलिजेंस का काम हो गया है। इसमें फालतू के इमोशंस का रोल नहीं होना चाहिए। और जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो इट टेक्स टाइम। ऐसा भी नहीं कि 2 दिन आपने पढ़ा और फिर तीसरे दिन कोई मॉडल पेपर उठाया और आप सोचो कि सारे बन जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको कम से कम 1 महीना सिर्फ अपने आप को झोंक देना है परीक्षा की तैयारी में, और उसके बाद फिर अपना वैल्यूएशन चालू करना है कि हाँ भाई कितने गहरे पानी में। बस नौकरी घर आएगी। और ये जो बच्चे चयनित हुए ना, अब मैं एक बात और बताता हूँ, आप बच्चों जो बच्चे चयनित हो गए, आप अब जिस भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरोगे, आपकी हर एग्जामिनेशन निकलती हुई चली जाएगी, क्योंकि किसी भी नौकरी में सफल होना साइकिल चलाने के जैसा है। आप एक बार साइकिल चलाना सीख गए, अब जिंदगी भर आप उसको भूलने वाले नहीं हैं। सेम ऐसा ही चयन का है कि आप एक बार एक स्तर पर जब अपने ज्ञान को ले जाते हो, एक पर्टिकुलर लेवल पर आपके ज्ञान का जब स्तर पहुंच जाता है, तो फिर आपकी हर एग्जाम्स निकलती जाती है। तो मैं पुनः सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने घर का, परिवार का, इस एकेडमी का, अपने गुरुजनों का, सभी का नाम रोशन करते रहेंगे। और निश्चित तौर पर जब जब आप अच्छा काम करेंगे, विल फील प्राउड कि हाँ इनके जीवन में थोड़ा बहुत जो है समय हमारा भी रहा है। थैंक यू। थैंक यू।